स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला वीडियो भी केवल मंडे का जो हमने एनालिसिस किया था उसका रिव्यू है, और जो आज प्राइस एक्शन हुआ है निफ्टी 50 में, उस प्राइस की डिलीवरी को रीड करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हमने ये डिसाइड कर लिया था कि बायस मंडे का बुलिश है, और अगर बायस अगेंस्ट में जाता है तो तब क्या प्लान रहेगा वो भी हमने डिस्कस किया था। तो थोड़ा कल का डिस्कस करते हैं कि कल हमने किस बेसिस पे प्लान किया था कि मार्केट में मंडे को एक बुलिश कैंडल बनेगी। तो हमने ये देखा था कि जो ये मंथली टाइम फ्रेम है, मंथली टाइम फ्रेम में ये जो जनवरी का लो था, जनवरी का लो प्रीवियस वीक में ब्रेक हो गया था, और ब्रेक होने के बाद बॉडी नीचे क्लोज नहीं करी थी, खाली स्वीप करा था। उसके बाद क्लोजिंग अराउंड 929 22 929 पे दी थी। ठीक है, तो मंथली टाइम फ्रेम पे तो एक ये सिग्नेचर मिल गया था कि मंडे को एक पुश ऊपर मिल सकता है। फिर अगर वीकली में देखते हैं तो वीकली में भी सेम सिचुएशन थी। यहाँ से ये स्विंग हाई के बाद नीचे आता है, नीचे आने के बाद ये वाला स्विंग लो तोड़ नहीं पाता है, और इसकी अगेन इसकी लिक्विडिटी स्वीप करता है और बॉडी ऊपर क्लोज कर देता है। डेली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे भी ऑलमोस्ट यही दिखता है कि प्राइस इस स्विंग हाई से रिजेक्ट करके नीचे आता है, और ये वाला जो स्विंग लो था वेंसडे का 12 फरवरी वेंसडे का लो, इसे स्वीप करके क्लोजिंग ऊपर दे देता है। तो इसलिए हमारा बाइस ये था कि मंडे को हमें पुश मिल सकता है ऊपर, क्योंकि यहाँ से काफ़ी रिजेक्शन मिल रहा है। तो ये हमारा कल का एनालिसिस था, लेकिन जो हमने बाद में छोटे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किया था वो फेल हो गया था, क्योंकि मार्केट ने गैप डाउन ओपन कर दिया था। फ्राइडे को मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई और आज यहाँ पे ओपन हुई है, तो काफ़ी बड़ा गैप डाउन दे दिया था, लेकिन बायस हमारा बुलिश ही था, है ना। तो इस वीडियो में बस कल के वीडियो का रिव्यू और आज की प्राइस डिलीवरी रीड करेंगे, और 30 मिनट पे भी अगर हम देखते हैं तो 30 मिनट पे भी ये जो ये लो था इसको स्वीप कर रहा था। ये जो बॉडीज थी ये आज का है। बॉडीज उस लो के नीचे तो आ रही थी, वीक आ रही थी, लेकिन बॉडी क्लोज नहीं कर रही थी, और ऊपर जाने के बाद इसने एक अटेम्प्ट किया था कि ये लो तोड़ने का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था, उससे रिजेक्शन ले लिया, लेकिन ये छोटे टाइम फ्रेम का है। ठीक है, तो आज देखते हैं आज क्या हुआ है। आज गैप डाउन जब ओपन होता है, आज सबसे पहले इसमें देख लेते हैं, प्री मार्केट में चलता है। तो प्री मार्केट में देखते हैं तो एनएससी की वेबसाइट में देखोगे तो प्री मार्केट का डेटा मिल जाएगा। प्री ओपन, तो प्री ओपन में क्या है कि फ्राइडे की जो क्लोजिंग थी 22,929 की, वहां से मार्केट यहाँ तक आता है। कहाँ तक? 9:02 पे 22,356.6 का लो बनाता है यहाँ पे। ठीक है, 22,356 का लो बनाता है। फिर उसके बाद मार्केट ऊपर ट्रेवल करना चालू करता है। ठीक है, प्री ओपन ट्रेवल ऊपर करना चालू करता है और क्लोजिंग देता है हमें 80990 पे, 22,809.90 पे हमें यहाँ पे क्लोजिंग देता है। तो 350 से वापस से 800 पे आ गया मार्केट, और क्लोजिंग दी हमारी वापस से 850 पे प्री ओपन, जो कि हमारी आज की डेज ओपनिंग थी। ठीक है, लेकिन प्री ओपन में ही मार्केट ने यहाँ पे जो भी यहाँ पे नीचे के ऑर्डर होंगे ऑलरेडी कंज्यूम करके ऊपर ट्रेवल करना चालू कर दिया था। ठीक है, ये 859.44 पे 859.44 सेकंड पे मार्केट स्टार्ट हुआ, लो बनाया इसने अपना 9:02 पे। ठीक है, 9:02 पे 22,356 का। ठीक है, 22,356 पे जब मार्केट प्री ओपन की क्लोजिंग हुई तो 22,809 पे मार्केट क्लोज हुआ प्री ओपन में। ठीक है, तो ये क्लोजिंग थी इसकी। वहां पे मार्केट ने 809 पे क्लोज करा, 22,809 पे, और ये 22,809 कौन सा लेवल था? 22,809 अगेन ये जो लोज थे इसके ऊपर क्लोजिंग दी मार्केट ने। तो भले ही मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था, लेकिन मार्केट 22,350 तक गया, यहाँ तक आया प्री ओपन में। प्री ओपन में यहाँ तक आने के बाद भी मार्केट इतना ऊपर पुश करके गया है ना। मार्केट 9:929 पे यहाँ पे होता है, 350 तक आता है, और उसके बाद वापस से ऊपर की तरफ पुश करता है। तो ये एक थोड़ा सा यहाँ पे एक साइन मिल गया था कि ठीक है भाई,
मतलब हम अपने बायस के साथ स्टिक रह सकते हैं। मतलब हो हो सकता था पूरा नीचे आ जाए, वापस से 350 क्लेम कर ले अपना जहाँ से वो ओपन हुआ था, बट क्लोजिंग जब इसने इसके ऊपर दी, इन इन लोस के ऊपर दी, जिन लोस जो लोस हमारा बायस डिसाइड कर रहे थे, ठीक है, ये लो, ये लो, ये वाला लो, ये वाला लो, इसके ऊपर जब मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दी प्री ओपन में, तो वहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया था कि चलो अब स्थिति मतलब समझ जाएगी, बायस हमारा, हम अपने बायस के साथ स्टिक रह सकते हैं। ठीक है, तो अब डेली चार्ट पे देखते हैं। अब खुलते साथ मार्केट ने क्या किया, मार्केट अगेन प्रीवियस मंथ लो के नीचे गया, और इस बार कल मैंने बोला था कि जनरली फेयर वैल्यू गैप के सेंटर से ही रिजेक्शन लेता है तो अच्छा होता है। पहले फर्स्ट टाइम इसने यहाँ ट्राई करा था, सेकंड टाइम इसने यहाँ ट्राई करा था, थर्ड टाइम इसने यहाँ ट्राई करा था। अब इस बार इसने पूरा इसे 50% इसे क्लेम कर लिया है इस फेयर वैल्यू गैप को, और उसके बाद इसने ऊपर का मूवमेंट चालू करा। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, तो मॉर्निंग में ही इसने फेयर वैल्यू गैप का 50% क्लेम कर लिया था। उसके बाद प्राइस वापस इस लो को टच नहीं किया, उसके बाद प्राइस ने हायर हाइज बनाया। ठीक है, तो एक साइन ये मिल गया था सुबह कि हम अपने बाइस के साथ स्टिक रह सकते हैं। पहला साइन तो ये था कि प्री ओपन में अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है, इंस्टेड मतलब इंस्पाइट ऑफ गैप डाउन ओपनिंग, और ओपनिंग ऊपर मिली अच्छी खासी। और दूसरा अच्छा साइन ये था कि रिजेक्शन मिला है हमें एक अच्छे लेवल से, जो लेवल था इस फेयर वैल्यू गैप का लो। अब ये फेयर वैल्यू गैप कौन सा था, ये फेयर वैल्यू गैप था जो जून के महीने में बना था, पिछले महीने जून में जो ये फेयर वैल्यू गैप बना था। ठीक है, इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो। लेकिन एग्जैक्टली हमने जो हमने ड्रॉ किया तो एग्जैक्टली ये लिया नहीं। अब ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे एक इम्बैलेंस था, यहाँ पे कोई भी बॉडीज क्लोज नहीं थी। जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम बॉडी टू बॉडी लेते हैं, जब ऐसी कंडीशन नहीं रहती है तो हम फिर वीक टू वीक लेते हैं। जैसे इस कंडीशन में है, यहाँ पे ये जो गैप क्रिएट हुआ है ये हम वीक टू वीक मार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बॉडीज इसकी ओपनिंग और इसकी क्लोजिंग ऑलमोस्ट सेम है, और यहाँ पे भी बॉडीज एक दूसरे के साथ अलाइंड है। तो इस केस में जब जहाँ पे बॉडीज में गैप है तो उस टाइम पे हम विक्स नहीं लेते, उस टाइम पे हम पूरी बॉडी टू बॉडी लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला फेयर वैल्यू करता है जून का, ये प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेता है, हमें दूसरा सिग्नल देता है कि हाँ भाई ठीक है, हम बुलिश प्राइस का स्टिक रह सकते हैं। और क्लोजिंग कहाँ पे दे रहा है, देखो अगेन ये प्रीवियस मंथ का जो लो था उसके ऊपर ओपन हुआ है, प्रीवियस मंथ का जो लो था अगेन उसके ऊपर ओपन हुआ मार्केट। ठीक है, तो ये अगेन तीसरा सिग्नल ये था। तो फिर उसके बाद हम अपने बाइस के साथ गए। ठीक है, तो अब डिलीवरी देख लेते हैं, डिलीवरी कैसे भी है। 30 मिनट से स्टार्ट करते हैं। कल हमारा प्लान यहाँ पे बाई करने का था, और इस 4 आवर के फेयर वैल्यू गैप पे पहला टारगेट, फिर आगे टारगेट डिसाइड करे थे, बट 15 मिनट पे देखते हैं। 15 मिनट पे देखेंगे, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया इसने, सपोर्ट लिया, सपोर्ट जाके बड़ी अच्छी कैंडल बनाई यहाँ पे। ठीक है, काफ़ी अच्छी विक थी और काफ़ी ऊपर थी। फिर मैं एंटर वैसे तो इस वाले पुल बैक पे कर गया था, लेकिन उसके बाद मार्केट काफ़ी नीचे आया। स्टॉप लॉस मैंने अपना इस लो के नीचे शिफ्ट कर दिया था, इस वाले लो के नीचे मैंने अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दिया था। एंटर मैं यहाँ पे कहीं पे कर गया था। ठीक है, एनीवेज मार्केट यहाँ पे आया, आने के बाद देखो मार्केट क्या करता है। अगेन मतलब हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो सिग्नेचर्स देख रहे हैं जो हमारे बायस के साथ अलाइन हो, ताकि हम जो हमने पोजीशन क्रिएट करी है हम उसे होल्ड कर सकें। वो सिग्नेचर्स देख रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन लिया, प्राइस नीचे आया, कोई गैप फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। ठीक है, फिर प्राइस ये जो 30 मिनट की कैंडल है, ठीक है, इसका जो ये विक है, विक का जो 50% है, ठीक है, बॉडीज ठीक इसके ऊपर क्लोज कर रही है। विक का जो इस विक का जो 50% है
बॉडी उसके नीचे तो आ रही है, ये वाली ब्लैक कैंडल मतलब वैसे रेड कैंडल नीचे आई, नीचे यहाँ तक आई है, लेकिन क्लोजिंग ऊपर दे रही है, ठीक है, इस वीक के 50% पे। फिर ये मार्केट, फिर ये वाली कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, नीचे आई, इस वाली कैंडल का लो नहीं तोड़ पाई, ठीक है, इस कैंडल का लो नहीं तोड़ पाई, फिर इसने ओपनिंग ऊपर दी थी, फिर ये अगेन हमारे लिए एक सिग्नेचर मिल गया कि अभी ठीक है ये और ऊपर जा सकता है। छोटे टाइम फ्रेम पे और देखेंगे तो इस वीक को देखो, ये जो ये वाली रिजेक्शन वीक थी जिसने इसका लो स्वीप करा था, इस कैंडल के लो को स्वीप करा था, इस वीक ने इसके 50% पे देखो, इसके 50% पे इसका लो ब्रेक नहीं हुआ है, और इसके इस वीक के 50% पे ये रेड कैंडल ब्लैक कैंडल बॉडी ऊपर क्लोज करी है, ठीक है, और उसके बाद इस वीक के एग्जैक्ट 50% से मोमेंटम चालू हो जाता है, ठीक है, तो ये हमारे लिए अच्छा साइन था कि यहाँ से हम अपने बायस को होल्ड कर सकते हैं, जो हमने कल एनालाइज किया था, ठीक है। उसके बाद एक्चुअली मेरे को एंटर यहाँ करना चाहिए था, इस किलो पे यहाँ पे कहीं पे एंटर करना चाहिए था, बट एनीवेज यहाँ पे थोड़ा सा एक्साइटमेंट और फोमो के चक्कर में एंटर करिए मैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली फिर इस वीक के 50% से यहाँ से आके मोमेंटम स्टार्ट हो जाता है ऊपर ही ले। अब ऊपर जाते हुए हमारे लिए अगेन ये अच्छी बात हो गई थी कि ये गैप्स छोड़ता जा रहा है, मतलब इम्बैलेंसेस बनाता हुआ जा रहा है। इम्बैलेंसेस मतलब कि केवल बाई साइड की डिलीवरी हो रही है, जो सेलर्स हैं, इस वाली कैंडल में ये जो है यहाँ पे सेलर्स को मौका नहीं मिला, केवल बाई साइड हैवी ऑर्डर्स लग रहे हैं, इसलिए ऊपर ऊपर की प्राइस पे ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं, इसलिए मार्केट ऊपर जाता हुआ जा रहा है, ठीक है, और इम्बैलेंस क्रिएट करता हुआ जा रहा है। तो एक पॉइंट पे जब ये यहाँ पे आ जाता है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे जब ये आ जाता है, तो यहाँ से ये रिजेक्शन लेता है, और फिर इस रिजेक्शन के बाद मार्केट इन इम्बैलेंसेस को रीबैलेंस करने जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारी ये थी। अभी कहने का मतलब ये कि हमने कॉल की पोजीशन होल्ड करी हुई है, हम बस ये देख रहे हैं कि हम रुकें कि निकलें, रुकें कि निकलें, या हमारा हमने जो पोजीशन अपनी बनाई है वो ठीक है कि नहीं है। लेने के बाद तो यही कर सकते हैं, या फिर चार्ट बंद कर दो, या फिर ये एनालाइज करते रहो अगर चार्ट के सामने बैठे हो तो, ठीक है। ये वाला फेयर वैल्यू गैप टूटता है, ठीक है, अगेन सेकंड वाले फेयर वैल्यू गैप के एक्जैक्टली 50% से रिजेक्शन लेता है और बॉडी ऊपर क्लोज करता है। नेक्स्ट कैंडल एक्जैक्टली इसके 50% से रिजेक्शन लेती है, ऊपर क्लोज करती है, ऊपर क्लोज करते हुए ये इस वाले फेयर वैल्यू गैप के 50% से ऊपर चली जाती है, ठीक है। और नीचे आते हुए क्या होता है कि ये एक यहाँ पे ये वाला गैप क्रिएट कर देता है, जो कि हमें थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेशन में डाल देता है, ठीक है। ये यहाँ पे डाल ये वाला, इसको ऑरेंज मार्क करता हूँ, इस वाले को ब्लू रखता हूँ, ठीक है। अब मार्केट नीचे आता है, इससे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, इसके 50% से सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से इसने हमें अपनी चाल दिखा दी कि मैं वापस से बुलिश हो रहा हूँ, लेकिन अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था जो ये इम्बैलेंस नीचे आते हुए क्रिएट करा था, उस इम्बैलेंस को यहाँ पे से इसने वापस से प्राइस ने रीबैलेंस करा, वापस नीचे आया, वापस इसके 50% से सपोर्ट लिया, फिर वापस अपना मोमेंटम चालू रखा, और ये जो हाई था ये हाई ब्रेक करके बॉडी ऊपर क्लोज कर दी। बॉडी ऊपर क्लोज कर दी मतलब कि अब अगर ये नीचे भी आता है तो थोड़ा सा एक पुल बैक होगा, जाना इसने इसी 4 आवर वाले फेयर वैल्यू गैप पे, ठीक है। तो ऐसा जब होता है कि ये कंसोलिडेशन का सिग्नेचर है, जब प्राइस दो पीटी अरेज जैसे दो फेयर वैल्यू गैप, एक स्विंग हाई एक स्विंग लो, या किसी ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप, उन दोनों के बीच में फंस जाता है, तो मतलब एक कंसोलिडेशन का सिग्नेचर रहता है अनटिल एंड अनलेस उसे ब्रेक ना करे। अगर जैसे ये इसने यहाँ पे एक ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद इसने क्या करा, यहाँ पे इसने ब्रेक करने की कोशिश करी लेकिन बॉडी नीचे क्लोज करी, और ये नीचे तक आया, कहाँ तक आया, इसके 50% तक। फिर इसने ऊपर ट्रेवल करना शुरू करा, ट्रेवल करने के बाद इसने अच्छी क्लोजिंग दी इस गैप के ऊपर, इसका मतलब कि ऊपर जाना जाता है, ठीक है। ऊपर जाते जाते इसने यहाँ पे एक और गैप छोड़ा, ठीक है, यहाँ पे एक और गैप छोड़ता है, 50% तक आता है,
वापस से अपना मोमेंटम चालू करता है और ये वाला स्विंग हाई तोड़ देता है, ये कंसोलिडेशन फेज भी तोड़ता है और अपना मोमेंटम चालू कर देता है। सेम फिर ऊपर जाते जाते ये गैप क्रिएट करता है, सेम स्टोरी अगेन, 50% तक आता है, 50% के ऊपर जाता है, बॉडी ऊपर क्लोज करता है, फिर एक ग्रीन कैंडल देता है, नीचे आने की कोशिश करता है, डराता है, इसके हाई को टच नहीं कर पाता है, फिर ऊपर चले जाता है। अब फिर इसने यहाँ पे एक ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो इस तरह से कुछ आज प्राइस की डिलीवरी हुई है। अच्छा प्राइस एक्शन था, बट प्रीमियम ऐसे टाइम पे थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, यहाँ पे ये डिके होने लग जाता है। तो एक और चीज दिखाता हूँ मैं, इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे डालते हैं। वो 15 मिनट था, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, ये 15 मिनट के फेयर वैल्यू पे आया, इस बॉडी ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक एग्जैक्टली इसके 50% पे सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद ये वाली कैंडल इसके लो तक भी नहीं आई, वापस से ऊपर ट्रेवल चालू कर दिया। और ये वाली बॉडीज देखो, जो ये 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप था, 15 मिनट का जो ये वाला फेयर वैल्यू गैप था, 5 मिनट पे ये कैसे रिस्पेक्ट कर रहा है इसे, गया रिजेक्शन लिया, ऊपर गया, फिर यहाँ से और ऊपर भी गया, लेकिन बॉडी नीचे ही क्लोज करी, क्योंकि इसे एक और बार ये टच करना था। ठीक है, इसे इस वाले इसके लो को स्वीप करके वापस से इसने अपना ट्रेवल चालू करा ऊपर, फिर वापस ये 15 मिनट के फेयर वैल्यू गैप के 50% से वापस से यहाँ ट्रेवल चालू करा, वापस से इधर से ट्रेवल चालू करा।